सबसे पहले मैं हमारे जो दर्शक हैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सभी न्यूज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, लाइक कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ विशेष प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा हूँ कि कहने का मकसद है कि हर आदमी जीने के लिए तीन चीज़ उसे बहुत ज़रूरी है। वो तीन चीज़ है रोटी, कपड़ा और मकान। ये ऐसी ज़रूरत हैं जिसके बिना जीना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि इन चीज़ों के साथ साथ अगर इंसान को सम्मान नहीं मिलेगा तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस इंसान के लिए जीना। आदमी रोटी, कपड़ा, मकान के बिना कुछ टाइम जी सकता है, लेकिन सम्मान के बिना जीना नामुमकिन है। तो आपको जब ये कह दिया जाएगा कि आप जिस समाज में हैं और उस समाज में होने की वजह से आपको असम्मानित किया जाएगा, आपका जन्म से लेकर मरण तक आपको सिर्फ अत्याचार, असम्मान का सामना करना होगा, तो आपके लिए बहुत ही टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हम लोगों के साथ हमारे भारतीय समाज में जो नारी, महिला वगैरह हैं, तो इन नारियों के साथ ऐसा ही होता है। अधिकांश आप देखेंगे कि जो भारतीय महिला हैं उनको जन्म से लेकर मरण तक, यहाँ तक कि मरने के बाद तक भी जो है इस समाज उनको असम्मानित, अत्याचार, निर्यातना और उनके साथ अन्याय, ये सब कुछ जो है करता है। और वो लोग खामोशी से, अशिक्षा की वजह से और अपने अधिकार को न जानते हुए इस सब चीज़ को बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। ऐसे ही एक महिला हमारे साथ जो है मौजूद हैं। अभी भद्रक में जो साधारण निर्वाचन 2024 चल रहा है, इस निर्वाचन में वो एक दल की ओर से भद्रक 44 विधानसभा में प्रार्थी हैं और आज हम उनसे बात करते हैं। उनका नाम है सोनम खान, जो बहुजन मीडिया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं और उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ओडिशा के अंदर असिस्टेंट मीडिया प्रभारी भी हैं और उसके साथ साथ उड़ीसा आंचलिका दल, आम विकास दल से भद्रक निर्वाचन मंडली के लिए वो विधायक प्रार्थी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं सोनम खान, बहुजन मीडिया रिपोर्टर, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा असिस्टेंट मीडिया प्रभारी, भद्रक विधायक प्रार्थी, आम विकास दल, निर्वाचन मंडली भद्रक से। जब मैं 12 साल की थी तो अचानक ही मेरे जो अब्बू हैं उनका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल के बाद मैं पारादीप में रहती हूँ। जब रहती थी तो तिल मैं 7 क्लास में पढ़ती थी। तो हमारे घर में बहुत सारा गरीबी कारण में 7 क्लास जो पढ़ के वहाँ पारादीप में पढ़ी, तो 10 क्लास में मेरे घर वाले मुझे एक जो बिहार के रहते हैं उनसे मेरा शादी करा दिए सडनली। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे लाइफ में कुछ ही करने का था, लेकिन हमारा घर का हालत के लिए मुझे शादी करा दिए। तो कराने के बाद जब वो इंसान से सडनली शादी हुआ तो वो आदमी का एज कितना था? उनका होतीवाल शायद 25 साल था, यानी 10 साल। आपका? मेरा होतीवाल 15-16, 10 क्लास एग्जाम देने के बाद ही शादी 14-15 वर्ष जी। 10 साल ज़्यादा उम्र का लड़के के साथ मेरा निकाह कर दिए। तो घर में असुविधा, गरीब घर, मेरे घर में 6 बहन हैं, 2 भाई थे। तो अब्बू चले जाने के बाद मेरे भाई छोटे छोटे थे, उनके ऊपर जिम्मेवारी होते। मेरी 2 बहन शादी हुए थे और भी हम चारों बहन थे। तो इसीलिए जब कोई अच्छा आदमी घर शादी करे तो थोड़ा बड़े घर के थे और उनका पैसा ज़्यादा था। तो मेरी अम्मी सोची कि मेरी बेटी अच्छे से खा पी के रहेगी। तो जब अच्छा बात करके हमारे घर वालों को बहला फुसला के बोले कि हम आपकी बेटी को लेके जाएंगे और मेरा भी शौक़ है मेरी बहू ही पारादीप की कोई हो और
और वो पढ़ी हुई नहीं होना चाहिए और मैं उनको पढ़ा लिखा में करूँगा। तो मेरी अम्मी देखी कि कोई जब इंसान बोल रहा है और वो वहाँ से बहुत पहले से रह रहे हैं, चिना परिचय लोगों से मेरी अम्मा पूछी तो सब लड़का का सही भी निकला, उसका पापा भी सही निकले। लेकिन जब शादी होने के बाद मिनिमम 6 महीना तक मैं उनके घर में रही हूँ। उसके तो सडनली पहले बोले थे कि हम बिहार नहीं लेके जाएंगे इसको, ये उड़ीसा की लड़की है तो उड़ीसा में रहेगी, लेकिन सडनली मुझे 6 महीने के बाद बिहार ले गए। जब वहाँ ले गए तो मैं हमारा थोड़ा खाना पीना तौर तरीका अलग है, तो वो बिहारी है उनका बहुत अलग रहा। तो सडनली एक्सचेंज होने के कारण उस घड़ी मेरा समझ भी था नहीं। तो मुझे जहाँ तक समझ आई तो उनका फैमिली भी बड़ा था, सब उनके घर में रह रहे थे। तो मुझे बहुत सारा चीज़ वहाँ सडनली करना पड़ा। उसके बावजूद भी मुझे जो हर औरत को शारीरिक मानसिक टॉर्चर करा जाता है, मुझे भी सेम करा गया। मैं मेरे घर वालों से कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि हमारा घर बहुत तकलीफ से काट रहे थे। तो मुझे ज़रूरी था नहीं कि मैं अपने आप खुद कंट्रोल करी कि कोशिश करती हूँ कि रिश्ता बचाने के लिए। घर वालों को बोलूँगी तो वो भी टेंशन होंगे, तो मुझे वही इंसान के साथ ही रहना ही है। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करी। ऐसे करते करते कितना साल गया तो किस सडनली तरह का टॉर्चर आपके साथ? मुझे पी के मारना और गंदा गंदा गाली देना, मुझे बाहर छोड़ दे के अपने घर के अंदर। जब मैं उनके घर में थी तो ऐसी लगभग बहुत सारा मार पीट करे, मैं बर्दाश्त करके रही। तो 1 साल के बाद तो मेरी सास बोली कि मुझे पोता दरकार है, मुझे पोता दरकार है, आप एक बच्चा जरूर आप। मैंने बच्चा देने के लिए कोई कही तो मैं उतनी प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि उतना वाल मेरा मिनिमम 16 बरस होगा। तो मैं उतना ये थी नहीं जो एक बच्चे को एक्सेप्ट कर सकूँ। तो मेरे जो शौहर थे वो मेरे से ज़बरदस्ती फिजिकली रिश्ता रख रहे थे। जब मुझे जब भी असुविधा होती तो मैं बोलती थी तो मुझे मानते नहीं, तो उसी में भी मारपीट करते थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैं क्या करूँ, किसी को बोल भी नहीं पाऊंगी कि जो मेरे साथ ही हो रहा है। तो मुझे बहुत घुटन से महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करके रही हमारा घर का हालत देख के। तो ऐसे करते हुए बहुत सारा टाइम चला गया। तो मेरे बच्चे रहे, जब वो 7 महीने का था, मैं उसी दौरान भी फिर भी आके मेरा हालत जो था ना, बीच में तो जब तक बच्चे नहीं हुए थे मेरे घर वाले मुझे बुलाए कि इतना साल हो गया है तो बिहार में उड़ीसा आओ। तो मेरी अम्मी ये सब लेकर आकर मुझे कुछ दिन रखे। तो मेरा हालत कंडीशन बहुत ख़राब था। तो मेरी अम्मी ने मुझे बोली कि क्या हो सकता है सही से बता। तो मैं जो और बर्दाश्त कर सकी नहीं, उनको बोली कि मुझे बहुत तकलीफ दी है जो बर्दाश्त के हद से बाहर है। तो मेरी अम्मी जो थी तो कहीं हमरे केस करें बस्ती बटांग। जब बस्ती बटी तो पहले बस्ती ऐसा बैठाई, मेरा भूल गई कि लड़की खराब है, ऐसा नेचर है वैसा है। तो वो भी जो लड़का था वो भी मुझे बहुत भारा बुरा बोली, जो मेरे साथ रिश्ता रखी से जो जिंदगी भर सफर निभावा। जब बहुत सारे आम कह रहा है कि मेरी जुर्वा खराब है बिना वजह अपना गलती को छिपाने के लिए, तो फिर भी हुआ मुझे चुप रहना पड़ा। इस समाज का रिवाज है कि चाहे जितना भी मर्द गलत कर ले लेकिन एक औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं जो थी वहाँ भी सब मुझे भूल ठहराए। तो मेरे घर वाले तो क्या करेंगे, शादी करा दिए। तो वो भी समाज से मजबूर थे, वो भी कुछ नहीं बोले, वो भी कहें छोड़ो जो हो गया और एक बार मौका देते। ऐसे करके कितना बार मौका दिए, 2-4 बार ऐसे बस्ती बैठा के मौका देने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। तो मुझे फिर से मैं केस फेस करी थी। केस फेस करने के बावजूद मुझे सडनली फिर बिहार ले गए मेरे घर वालों को बिना बताए। जब ले गए तो वहाँ जो थी मेरा बच्चे रेन 7 महीने का मेरा बच्चा था। जब था तो घर में कुछ झगड़ा हुआ खाने पीने को छोटा सारा चीज़ को लेके। तो मैं जो थी ना थोड़ा नर्वस थी क्योंकि वो बिहारी हैं तो वो मारते हैं, ऐसा कि कहने बात नहीं, जानवर से बदतर सुलूक करते हैं। मैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी मुझे वहाँ पर जो गांव है
बीच खेत में लेके जाके मुझे मारे हैं, घुसाड़ घुसाड़ के मारे हैं। बहुत सारा दूसरे का मदद करने के लिए भागी वहाँ से, तो वहाँ से मुझे पकड़ के लाके एक दिन मुझे घर में भर के रखे, मुझे खाना नहीं दिए। बाहर एक झरकी था मेरे घर के अंदर, तो मैं कुछ लोगों से मदद मांगी, मैं उनको बोली मैं खाई नहीं हूँ ऐसी हालत। तो उनका जो घर का सिस्टम था, तो वहाँ कोई लोग उनका ये में बात करते थे, क्योंकि वो जब बोलेंगे तो इनका झगड़ा लड़े हुआ था, ये अच्छा आदमी नहीं है। तो वो वहाँ के जो आदमी थे, मैं उनको बोली कि मेरे घर वाला का ही नंबर है, उनको बस बता दो कि मेरे साथ यही हुई थी। तो वो जो लोग थे मेरा हेल्प करी, मेरे घर वाले को मुझे फ़ोन करी, जब करी तो वहाँ से मैं ऑलरेडी यहाँ केस करके गई थी, लिख के गई थी कि कोई चीज़ असुविधा होगा तो यहाँ के जो पुलिस वाले थी वो उनको फ़ोन करें कि बच्चा जहाँ पर भी है उसको लेके आओ। तो पुलिस का प्रेशर होने के कारण तो मुझे ट्रेन में लेकर आए। जब लेकर आए हुआ भी मेरे साथ बहुत झगड़ा करे, मुझे खाना नहीं दे। मैं एक प्रेग्नेंट औरत होने के बावजूद भी मेरे दिन सारा भूखा रखा है। उनकी मम्मी जो है और वो जो है अपने खा लिए और मुझे छोड़ दिए। तो मैं भूखी कितना घंटा रह सकती हूँ। तो मैं ट्रेन में जो मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि कोई ला के दे दे। तो मैं बहुत मजबूर होकर रात का जब 12 बज गया ना, तो मुझे संभाली हुआ इतनी बर्दाश्त नहीं हुआ, भूख के मैं रोने लगी। तो मेरे पास में 2 लड़के बैठे थे, वो सुबह से देखे हैं मेरे साथी सफ़र कर रहे हैं, तो वो देखे मैं कुछ खाई नहीं और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो वो जो थे उनको बोली मैं कि भाई आप कन जो कुछ खाने का रहेगा तो दो। तो वो बोले मैं फिर कहीं आपका पैसे रहे तो कुछ ला के बिस्कुट दे। वो कहने इतना रात को अभी तो सब दुकानें सब बंद रही है, तो आपको क्या देंगे ला के। तो मैं कहीं मेरा सुधा तो उनके पास जो खाने का था उनके घर से वो बना के, वहाँ बिहार में बनाते हैं क्या बगिया फिर क्या ठेकुआ बनाते हैं, उसी को दिए। मैं उनके से दो ही लेके खाना खा के पानी, जब सुबह हुआ तो इनकी मम्मी को बोली कि आपके बेटा मुझे खाना नहीं ला के दिए। मैं आपको तो पसंद हो, आप भी एक औरत है, मैं एक प्रेग्नेंट औरत, एक में तो झगड़ा लड़ी जो करियो करियो कोई बात नहीं, मुझे कम से कम खाना तो दो। तो कुछ बोली नहीं, अच्छा तू इतना क्यों मरी जा रही है खाने के लिए, तेरा खाने क्या जरूरी है, तो ऐसा नहीं खाई तो मर जाई ना। मैं फिर भी चुप रही क्योंकि मुझे घर पहुंचना था, मैं घर पहुंचते ही सेफ हो जाऊंगी मेरी मम्मी के पास जाने से। तो मुझे जैसे तैसे करके लेकर आए। जब लेकर आए तो मैं वहाँ 1 बजे पहुंची। 2 दिन के सफ़र के बाद वहाँ उड़ीसा में जब पहुंची तो मेरे घर वाले तुरंत आए, मेरे भाई आए, मेरे बहनों आए, मेरी अम्मी आए, सब आई। तो आए जब भी तो मेरा हालत बहुत ख़राब था, बदतर से बदतर हालत। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन कोई भी नहीं बोले कि मैं प्रेग्नेंट औरत हूँ बोल के, क्योंकि मेरा साथी ज़बरदस्ती करा जाता था, मुझे मारा पीटा जाता था, मुझे खाने दिया नहीं जाता था। मैं बहुत सारा चीज़ तकलीफ से झेली हूँ, लेकिन हिम्मत करने में किसको बोलूँ, जिसको जो मेरे अपने वो तो मुझे दुख दे रहा है। मेरे मम्मी पापा भी कर क्या सकते, वो भी फिर भी वो मेरे लिए जब वो जिस दिन मुझे लाने गए वहाँ बहुत झगड़ा लड़ी हुई से, बहुत फाइट हुई से, उनके घर वाले मेरे घर वाले को मारे। लेकिन मेरी अम्मी ऐसा चाहती थी कि मेरी बच्चा मेरे कान भागा अच्छे से, उसके बाद जो होगा हमारे घर को आने से जो होगा देखा जाए। तो हमारे घर में झगड़ा वगैरह करके मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती वो छोड़ते नहीं थे मेरे घर वाले, ज़बरदस्ती वहाँ से मुझे लेकर आए। जब लेकर आए तो मार नहीं गई तो थाना पुलिस हमने कोर्ट कचहरी लड़ी। तो मेरा बेटा हुआ, बेटा का भी घड़ी वो 7 महीने के बाद जो आई डिलीवरी का खर्चा, जो खर्चा होता घर वाले सब करे, वो देखने भी नहीं आए। जब मेरे बच्चा हो गया, बेटा जब हुआ सुने तो ये आए, जिनका मेरे जो शौहर थी पहले वाले शौहर दानिश आई। जब आई हुआ मुझे मेरे साथ वहाँ, जब मैं हमारा जो डिलीवरी तो 4 महीने रहते हैं घर में, वहाँ जाके खज्जिया झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा गंदा बात कर रहे हैं मत पूछो। तो उसमें भी कुछ नहीं बोली। तो इतना दिन हो गया तो उनको थोड़ा मौका दो और भी अच्छे हो जाए। तो हर औरत चाहती है कि इसका मर्द सही हो गए, तो हमरे कोशिश करते ना रिश्ता बचाने के लिए। तो तोड़ने का रहता तो हजारों बजे रहते। तो हमारे घर वाले कहें इतना दिन हो गया, फिर ना तो उसका बच्चा जब भी हो जाए बाप सुधर जाएगा, क्योंकि बच्चे का शक्ल देख के सब सुधरते ही है। तो उनमें कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे करते दिन को दिन गढ़ता गया। मेरा बेटा जो था 9 महीने का था, मैं फिर से थाना पुलिस करके मुझे लेके गई उनके घर का। रूम किराए में अपना रूम था, लेकिन वो सब बेच दिए सडनली। उनका जितना रूम फूम सब था सबको बेच दिए। बेच के जो मेरी एक जेठानी है
वो एक रूम लेके रहती थी और मुझे भी सेम अलग जगह रखे थे, लेकिन सडनली वहाँ से लेकर के फिर उनके साथ रहे। वो उनके साथ जब रही वो भी मेरे साथ ही। कहाँ पर रहता था? लड़का बिहार में था लेकिन रहता था पारादीप में, जो जगह का नाम होता है इफ्को छक। यहाँ पर किराए में रहता, रहना शुरू वहाँ रहना चुरा अपना उनका दुकान एक था, टायर का दुकान। तो वहाँ वो मुझे लेकर रखे। उधर मेरा बेटा 9 महीना का था। तो जब भी था तो मैं रही, वहाँ पर भी मेरे साथ झगड़ा, तरह तरह का मुझे इल्ज़ाम लगा कि वहाँ जो लड़का है ऐसा है, लड़का के साथ ही रहती है, ऐसा ऐसा करती है, बहुत सारा मुझे वहाँ भी गाली फजत दिए। मेरी जो जेठानी थी वो भी बहुत मेरे साथ कजिया करिए। वहाँ मुझे क्या करे जानते ना, गैस जो होता है खाने का गैस, उसको खोल दे के मुझे घर में बंद करके छोड़ दिए कि जैसा कि मैं मर जाऊँ। तो मैं जब थोड़ा स्मेल जब आई तो मैं वहाँ जाके देखे कि गैस खुला है। मैं और वहाँ रही नहीं कि मैं समझ ली कि ये नहीं चाह रहे हैं कि मैं जो थाना पुलिस कर रही हूँ, गुस्सा है मेरे ऊपर, ये नहीं चाह रहे कि रिश्ता हमारा बचे। तो आज भी झगड़ा फड़ा मैं उसी घड़ी जो थी उतना ही शायद तल 12 बजा होगा जब तक झगड़ा फड़ा करी ना, मैं सिचुएशन देखी। तो मैं जो थी सडनली उतनी बल मेरी बच्चा को एक नाइटी पहनी थी। मेरी बच्चा जो मेरा बेटा जो था वो खाली एक गंजी पहना था, उसको वो सीखी कि वो पहनने नहीं देंगे, जाने देती थे नहीं। माँ जब झगड़ा करके वहाँ जो बाहर निकली, वो मुझे बाहर के आदमी जो वहाँ होटल भी था वहाँ के आदमी सब देखे, वह भी मुझे मारा पीटा करे। वो भी लोग बचाने जब कोई आया तो उनको बोला उसका क्या खासा, मैं तो उसको बचाएगा, वो मेरी बीबी है, मैं चाहे मारूँ जो करूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। तो मैं देखी तो लोगों भी मदद करूँ तो किस प्रकार मदद, ये तो यही हालत कर रहा है। तो मुझे अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़े। तो मैं जो अपना जान बचा के, मेरी घर से थोड़ा दूर था, मैं पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी, लेकिन दूर था पुलिस स्टेशन। फिर सोची घर नहीं तो चली जाती हूँ। तो उतना रात को ही मैं सब दुकान फुकान सब बंद हो गया था। मैं गई, जब भी गई तो वहाँ से मेरा भाई आ रहा था। तो वो देखा कि वो पहले चीन नहीं पाया कि मैं हाँ बोल के, फिर मैं खड़ा करके मेरे भाई से बोली कि ऐसी तरह। मेरे भाई के चन्नी ना तो हमरे जाके बात करके कहेंगे ऐसा काला दानिश करता है। तो जब भी मेरे भाई के मैं बोली कि भाई अभी जाओ नहीं, वो उनका कंडीशन अच्छा है नहीं, आप जाओगे तो फिर कच्चा झगड़ा, हमरे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसके एफ.आई.आर. रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आगे तो कुछ होगा। तो मेरा भाई सेंटी थी ना, वो इतना समझे नहीं हो कि नहीं हमरे जाके ऐसी बात करें। जब भी गए तो वो पूरा प्लान करके रखे थे मारने का। जब मेरे भाई मेरे बहनी मैं गई तो उनकी अम्मी, उसका भाई, तो बड़ा भाई, उसके पापा, वो चारों पांचों मिलके मेरे भाई को मुझे वहीं पर मारे हैं, गड़ा पड़ा के मारे। वो लाठी फाठी सब लिए थे, मारा पीटा जब भी करी तो मेरे भैया जो है साथ साथ वहाँ के फांडी के आदमी को फ़ोन करे, वहाँ के फांडी के आदमी आए। जब आए तो हमरे उतने मार खा चुके हैं, मैं भी मार खाई हूँ, मेरे भाई भी मार खाए, मेरे बहने वो जो नहीं जानते थे वो भी मार खाए। मार खाने गया तो हमरे केस करी। तो जब केस हुआ तो उनके घर वाले, उनकी जो मम्मी है, वो रेप केस में मेरे घर वाले को दिए हैं, मेरे भाई को केस दिए हैं। मेरे भाई अभी तक वो केस झेल रहे हैं, जबकि वो फर्जरी केस है। ऐसा कुछ उनका एज जाके 50-60 बरस है, उनको रेप कौन करेगा जो रेप केस दिए। जब तेरा बेटा जो मेरे साथ इतना मैं जब केस दूँ, कितना हार्ड केस, लेकिन केस होने के बावजूद भी कोई एक्शन हुआ नहीं। और मैं हुआ भी कोर्ट कचहरी बहुत लड़ी हूँ, कोई तरह से मुझे इंसाफ नहीं मिला। और मेरा बेटा का भी जो बच्चा है उसको भी कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मैं घर हुआ पारादीप छोड़ दी, क्योंकि हुआ मुझे रहना सही लगा नहीं। तो मेरे घर वाले कहता भद्रक भागा, भद्रक में भी मेरा घर है, मेरे यहाँ बहन रहती ने, जो बहनें भी हैं सब हैं। तो यहाँ भी हमारा रूम है, तो मुझे यहाँ के रहने। तो मैं यहाँ जो अपना काम है, मैं हमेशा कोशिश करी कि मैं अपने पैर में खड़ी हूँ, किसी के निर्भर ना रहूँ। तो मेरा बच्चा है उसके बारे में तो मुझे सोचना है। मैं 5 साल तक स्ट्रगल करी हूँ, जो जो मुझसे हो सका, बैंक का काम हो, ऐसा हो, दर्जी काम हो, जो घरेलू काम भी हो, बाहर का काम, मैं अपने पैर में खड़े होने के लिए स्ट्रगल करी। 5 साल मेरे बच्चा को लेके मैं स्ट्रगल करने के बाद, तो फिर भी जब वहाँ जाके थी तो लोग तरह तरह के बात कहते थे कि ऐसा है वैसा है, कसम छोड़ दीजिए, इसका नेचर खराब रहा। कभी भी कोई इंसान औरतों को ब्लेम करना बहुत ईजी होता है, उसको गाली देना, उसको कहना वो खराब है बहुत आसान होता है। लेकिन जो गलत करता है उनको विरोध करते नहीं है, वो आराम से लड़की सबका जिंदगी बर्बाद कर दे के वो सराम घूमता है। लेकिन हमरे को मुँह छिपाना पड़ता है, जबकि हमरे साथ ही गलत हुआ है, हमरे को इंसाफ देना चाहिए। पहले शहर से कोई भी तरह का इंसाफ मिला नहीं,
कुछ भी मिला नहीं हमारे बस्ती के। शादी में जो सामान वगैरह दिया गया था कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ, वो कुछ भी दी कोर्ट नहीं, कचहरी से कुछ कोर्ट हासिल हुआ? कचहरी हासिल ही नहीं। और मेरे बस्ती के सरदार भी गए थे, सब गए थे मेरे ये में, क्योंकि मेरा अरेंज मैरिज हुआ था, घर वाले करे थे तो वो सब चीज करे, लेकिन इंसाफ करके भी बस्ती वाले जाके मेरा कोई तरह का करे नहीं, कोई अधिकार नहीं दिए, सब कुछ छोड़ दी। मैं छोड़े ऐसी तो लाइफ बर्बाद कर दिया, वो सामान देगा क्या, उसको लेके मैं करूँ क्या? जितना मेरा हक था मैं देखी, वो दे ही नहीं पाया तो उसके पीछे क्यों भागूं? तो मैं फिर भी कोशिश करी कि रिश्ता ना तोड़ा जाए, लेकिन कंडीशन ऐसा आया कि हालात सिचुएशन देख के जो अपने बीवी का नहीं हुआ, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, उसके साथ ही रह के मैं करूँ क्या? तो मेरे घर वाले भी देखे कि ये चलने वाला नहीं है, तो वो भी कोशिश करी बहुत, जबकि जब भी थाना पुलिस कुछ होता था गलती मुझे देते थे, मैं सबका पाँव थाम के भूल मांगती थी, मेरे घर वाले मांगते थे, जबकि गलत वो करता था उसको भूल मांगना चाहिए, लेकिन मेरे घर वाले माफी मांगते थे, मैं मांगती थी। तो मैं भी देखी, रिलेशन खत्म हुआ। तो उसके साथ ही एक हमारे जो भुवनेश्वर में मौलिया कमीशन है, वहाँ मैं केस करी थी, वहाँ पर उसी दौरान में वहाँ केस होकर हमारा क्लोज हुआ, डिवोर्स फाइल हुआ और डिवोर्स कर दिया, लेकिन कुछ सामान पत्र कुछ नहीं दिए, तो मैं वहाँ से छोड़ गई। तो ऐसे करके मैं मेरे बच्चे को लेकर 5 साल मेरे घर में रही हूँ, भद्रक में आके रही, बहुत सारे तरह तरह का काम करी, स्ट्रगल करी लाइफ में, तो लोगों भी बहुत कुछ करे और मेरा भी उतना औरत को परेशान करने लगे। हाँ, समाज के लोग, तो समाज के लोग बहुत सारा गंदा गंदा कमेंट करते थे, जहाँ जहाँ जाती थी हैरेसमेंट का शिकार होती थी, हर कोई फायदा उठाने का हर कोई फायदा उठाने का कोशिश देखता था कि इसके पीछे कोई आगू नहीं है, तो बहुत कुछ कहने, लेकिन मैं कभी वैसा रास्ता गई नहीं कि मैं ऑलरेडी धोखा खा